क्योंकि 25 तारीख को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ध्वज लगाया जाएगा। मंदिर पूर्ण हो चुका है, तीनों फ्लोर पूरी तरीके से पूर्ण हो चुके हैं। अब श्रद्धालुओं को पूरा राम मंदिर बड़े ही खूबसूरत तरीके से देखने को मिलेगा। उसका जो सपना कहते थे कि राम मंदिर परिपूर्ण होने का जो एक सपना था, लोग देखते थे, अब वो राम मंदिर परिपूर्ण हो चुका है। श्रद्धालु जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से राम मंदिर बन चुका है। अब जिस तरीके से राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, उसमें अब धर्म ध्वजा लगाई जा रही है। और देखिए, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग अभी भी यहाँ आ रहे हैं और जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर आस्था है, वो लोग दर्शन भी कर रहे हैं। और दर्शन करने के साथ साथ लोग अपने मन में जो आस्था कामना लेकर आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ नजर आ रही होगी। लेकिन सबसे शुभ मुहूर्त 25 नवंबर का, जिस दिन यहाँ पर धर्म ध्वजा लगाई जाएगी और उस धर्म ध्वजा के नीचे एक प्रण लिया जाएगा कि किस तरीके से जो राम मंदिर को बनाने का प्रण था वो भी पूर्ण होगा। और बहुत सारी चीजें आपको नजर आएगी इस अयोध्या में। हमारे साथ एक बड़े खास व्यक्ति हैं जो कुछ अलग ही नजर आए जब हम इस राम मंदिर के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। आपसे बातचीत किया तो पता चला कि आप बड़ा अच्छा गाते हैं। कुछ सुनाइए ऐसा कि ये महसूस हो कि सचमुच हम जिस चीज की कल्पना कर रहे थे वो हमारे सामने है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो इसके लिए मैंने अभी ध्वजारोहण पे मैंने सॉन्ग बनाया है कि जब से आए मोदी योगी राज है आया, तब ही जाके राम का मंदिर है बन पाया। जब से आए योगी मोदी राज है आया, तब ही जाके राम का मंदिर है बन पाया। अब मंदिर पर लहराएगा अपना भगवा प्यारा, राम राज फिर आएगा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जय श्री राम। राम राज की परिकल्पना पूर्ण हो गई मतलब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अयोध्या में तो राम राज है ही। यहाँ पर जो है राम राज की परिकल्पना पूर्ण हो गई है। और अभी देखिए आगे और जो है मोदी जी योगी जी रहेंगे हमेशा, तो हिंदू धर्म और आगे बढ़ेगा, अयोध्या आगे बढ़ेगी, राम जी आगे बढ़ेंगे। कितने समय से आप यहाँ अयोध्या? हम यहाँ 3-4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। देखिए हमारा जो है, हम इनोवेटर भी हैं। हमारा कुछ छोटे मोटे आविष्कार करते थे, कोई कई यूनिवर्सिटीज़ में मेरा अप्रूवल भी हुआ, लेकिन जो है आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि बढ़ना आगे बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम राम जी के शरण में आ गए हैं कि भाई राम जी का अगर राम जी हाथ रख देंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। राम जी नैया पार करेंगे। हाँ, राम जी नैया पार करेंगे। कुछ और खास आप सुनाना चाहते हो जो राम मंदिर को समर्पित हो, आपके द्वारा बनाई हुई चीजें? वो है, लेकिन जो है पुराने हो गए हैं। जैसे 22 तारीख पे हमने गाना गाया था कि 22 तारीख राम आएंगे, जब राम जी आए थे, जब 22 तारीख को राम जी का प्राण प्रतिष्ठा थी, तो मैंने गाना बनाया था कि 22 तारीख राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मंदिर में बस जाएंगे, आएंगे राम आएंगे। मतलब आपके गानों में जो भाव है वो भी नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब जब धर्म ध्वजा लगाई जा रही है, तो ये विशेष मुहूर्त आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना अद्भुत है कि लोग यहाँ आने के लिए लालायित है। और उसी तरीके से आपको इस धर्म ध्वजा के नीचे लाखों की संख्या में श्रद्धालु नजर आएंगे। और इसके साथ साथ ये भी कि किस तरीके से एक जगह जहां पर परिकल्पना की जा रही थी राम मंदिर बनने की, वो किस तरीके से अब परिपूर्ण भी हो चुका है। अब परिपूर्ण होने के साथ साथ कितना विशेष नजर आ रहा है। अब इंतजार है तो केवल 25 नवंबर का, जिस दिन यहाँ पर धर्म ध्वजा लगाई जाएगी और उसके साथ प्रण लिया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज। राम मंदिर पहुंचकर भक्तों के मन में इतनी श्रद्धा होती है कि नृत्य तो अपने आप ही निकल जाता है। और ऊपर से जब राम मंदिर की परिकल्पना पूर्ण हो चुकी हो, पूरी तरीके से राम मंदिर बन के तैयार हो गया हो, अब ध्वज लगने की बारी है। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, कैसा लग रहा है? बोल सियावर रामचंद्र की जय। कैसा लग रहा है? कहाँ से आई आप? हम लोग भोपाल से आए, विदिशा शहर से, और हम लोगों को बहुत आनंद आया। कल हम लोगों ने राम जी के दर्शन बहुत अच्छे से करे, हनुमान गढ़ी करे,
पूरे 24 कोस परिक्रमा करी और हम लोगों को बहुत आनंद आया है। धन्य हो गए हम यहाँ आके, धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। अयोध्या में स्वर्ग की नगरी महसूस हो रही है। साथ में दर्शन हो गए राम जी के, स्वर्ग में आ गए हो। जब कल राम जी के दर्शन करे तो हम लोगों की आंखों में से आंसू निकलने लगे। इतना सुंदर मंदिर इंडिया में कहीं नहीं होगा जितना सुंदर मोदी जी ने मंदिर बनाया। अच्छा, कीर्तन आप लोगों ने किया, तो एक कीर्तन हमारे दर्शकों को भी आप सुनाएंगी, जरूर सुनाएंगी। श्री राम तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अद्भुत अलौकिक समागम श्री रामचंद्र जी के इस दरबार का है, और जिस तरीके से ये लोग भोपाल से आए हैं, मन में इनकी सारी श्रद्धा भावना वो आपको नजर आ रही होगी। एक अद्भुत समागम इस राम मंदिर का नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही है, ये पता चल रहा है कि कितना भाव लेकर लोग यहाँ आ रहे हैं और किस तरीके से भगवान राम से अपने मन की बात कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, अयोध्या। अयोध्या में धर्म ध्वजा लगाई जा रही है। इस धर्म ध्वजा को लगाने के लिए 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन अयोध्या में होने जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से अयोध्या को सजा धजा के तैयार कर दिया गया है। पूरी तरीके से दुल्हन की तरीके से अयोध्या तैयार है। हमारी मौजूदगी एक धर्मशाला में है, क्योंकि 24 और 25 तारीख को किसी भी श्रद्धालु को अयोध्या के अंदर इंटर नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ होटल इत्यादि चीज़ों की बुकिंग भी वो नहीं कर सकते। इन 2 दिनों के लिए पूरी तरीके से अयोध्या के धर्मशाले और होटल बुकिंग के लिए बैन कर दिए गए हैं। और जिस तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है और जिस तरीके से धर्म ध्वजा का एक वृहद कार्यक्रम की तैयारी हो रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि 250 से ज़्यादा वीवीआईपी मूवमेंट होने वाले हैं, और इस वीवीआईपीओ के आने की व्यवस्था भी उसी तरीके से की गई है। तो पूरी तैयारियों के बीच अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आम श्रद्धालु इस 2 दिन में आने वाले हैं, वो इस आम दिन पे नहीं आ सकते। और जिस तरीके से पूरे राम मंदिर को सजाया जा रहा है और धर्म ध्वजा को लगाया जा रहा है, उसके बाद श्री राम मंदिर का स्वरूप पूरी तरीके से बदल जाएगा। क्योंकि हमारी मौजूदगी बिरला धर्मशाला में है, जस्ट आपको राम मंदिर के गेट के सामने ही ये मिलेगा। भैया क्या है, 2 दिन में 2 दिन के लिए बुकिंग पूरी तरीके से बैन कर दी गई, क्या चीज़ें चल रही हैं? जी, मोदी जी आने वाले हैं झंडारोहण के लिए, तो इसीलिए सारे रूम मतलब प्रशासन ने मना कर रखा है। जी, तो पूरी तरीके से ये 2 दिन आप किसी को रूम नहीं देंगे धर्मशाला में? नहीं जी। तो इसके लिए कुछ आप लोगों को दिया गया है या कुछ बताया गया, कुछ रूल रेगुलेशन रखे गए? क्योंकि पहले से लोग बुकिंग करते हैं इनकी। नहीं, हमारे यहाँ कोई एडवांस बुकिंग नहीं होती है, और जो भी कुछ रूम्स हैं वो प्रशासन ने अपने लिए रखवा रखे हैं, जो वीआईपी लोग आ रहे हैं, इसलिए। सबसे प्राइम लोकेशन पे आपका मंदिर है और आपका धर्मशाला है, क्योंकि सामने हमें राम मंदिर दिखता है और ऐसी जगह पर वीवीआईपी ज़्यादा ठहरते। तो आपके यहाँ वीवीआईपी कितने ठहर सकते हैं? कितने प्रशासन ने रूम लिए हैं अपने लिए? पूरा A to Z। पूरा प्रशासन ने बुक रखा है कि यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट होगा। जी जी।
तो ये राम मंदिर के जस्ट सामने धर्मशाला है, बिरला मंदिर है। इस धर्मशाला में पूरी तरीके से वीवीआईपी मूवमेंट रहने वाला है, मतलब जितने भी वीवीआईपी आएंगे वो राम मंदिर यहाँ से जस्ट सामने सड़क पार करते ही पहुँच जाएंगे। तो इस पूरे धर्मशाला को प्रशासन ने बुक कर रखा है। प्रशासनिक रूप से इस धर्मशाला को 24 और 25 के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया गया है आम श्रद्धालुओं के लिए। इसके साथ साथ पूरे अयोध्या में जितने भी होटल और धर्मशाला है उसमें 24 और 25 में जितनी भी पहले से बुकिंग आई थी उसको भी बंद कर दिया गया है, उसको भी बैन कर दिया और साथ ही साथ 24 और 25 में आप किसी भी तरीके की बुकिंग अयोध्या में नहीं करा सकते। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज। श्री राम मंदिर पर आस्था का अटूट विश्वास आज भी उसी तरीके से देखने को मिल रहा है। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है श्रद्धालुओं की भीड़ अपार आ रही है। इस समय भी हमारे साथ एक श्रद्धालु है जो 310 किलोमीटर दंडवत परिक्रमा करके अब अपने डेस्टिनेशन या राम मंदिर पहुंच चुके हैं। बड़ी लंबी दंडवत परिक्रमा रही, क्या संकल्प था मन में? हमारा संकल्प यही है, सनातन धर्म को जागरूक करना है। जो हमारा युवा समाज है सनातन धर्म से जुड़कर चले, यही हमारा उद्देश्य है। और हमारी गाय माता को राष्ट्र माता घोषित कराना है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम हरदोई से आ रहे हैं। हरदोई से दंडवत यहाँ तक पहुँचे हैं? जी जी। कितना दिन लगा है आपको? आज 75 दिन हो गए हैं। 75 दिन से लगातार आप दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। जी जी। किस तरीके से युवा आपसे जुड़े अभी तक और अब आप राम मंदिर आ चुके हैं, संकल्प पूरा हो रहा है या नहीं? बिल्कुल पूरा हो रहा है। प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद है, श्रद्धा है। अपने सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए बाकी सभी कोशिश में लगे हैं हमारे जैसे सनातनी भाई, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने में। और हमारे माननीय योगी जी अगर ध्वजारोहण के साथ में हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर देते तो बहुत ही अच्छा रहता। मतलब बड़ी आप लोग अच्छे दिन आए हैं, ध्वजारोहण होने वाला है। हाँ जी जी। अब आप तो भगवान की कृपा है जो हम लोग साथ में आए, ध्वजारोहण के टाइम पे पहुँचे यहाँ पर। आप लोग सब लोग साथ में? हाँ साथ में आए, साथ में। कैसा लग रहा है? मंदिर परिपूर्ण हो गया है अब पूरी तरीके से। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। जब हमारे भगवान श्री राम जी का मंदिर भव्य बनकर आलीशान तैयार हो गया है तो हम लोग हिंदू हैं, हमको गर्व तो महसूस होना स्वाभाविक है। जहाँ वसै तहाँ सुंदर देशु, जो प्रतिपालय वह नरेशु। हमारे तो राजा रामचंद्र जी हैं तो हम तो गर्व तो महसूस होगा ही। बड़े गर्व के साथ 310 किलोमीटर की दंडवत परिक्रमा करके अब ये प्रभु के पास पहुंच गए। क्या मांगेंगे प्रभु से आप? मान्यता कुछ नहीं है, बस इतना ही है। प्रभु श्री राम जी से कहना चाहूँगा, उनसे अर्जी लगाना चाहूँगा, हमारा भारत देश जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हमारी गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से इन्होंने 310 किलोमीटर की दंडवत परिक्रमा की